नमस्कार दोस्तों, मैं जिस आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सुचेता सतीश ने हाल ही में 140 अलग अलग भाषाओं में गाना गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वह किस भारतीय राज्य की है? तो अगर हम बात करें दोस्तों सुचेता सतीश की, तो ये केरल की निवासी हैं और इनके द्वारा 140 अलग अलग भाषाओं में गाना गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो लगभग दोस्तों 140 लैंग्वेज में जो इन्होंने गाना गाया है। अब इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इन्होंने जो 24 नवंबर 2023 को गाना गाया है और इसका जो कांस्ट का टाइटल कांस्ट ऑफ क्लाइमेट का जो आयोजन हुआ था वहां पे इन्होंने 24 नवंबर 2023 को 140 भाषाओं में गाना गाया है। चूंकि ये 2023 में इनका नवंबर में गाना गाया गया था, उसके बाद जो गिनीज वर्ल्ड की टीम के द्वारा अभी जनवरी में इनको सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर है केरल की सुचेता सतीश है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, जुलाई 2024 के दौरान किस देश द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की जाएगी? तो जुलाई 2024 में वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स जो संगठन है उसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। यानी जुलाई 2024 में भारत उसकी अध्यक्षता करेगा। और अध्यक्षता की बात करें तो 46वें जो बैठक होगी, 46वां जो सत्र होगा उसकी बैठक की अध्यक्षता भारत करेगा। और भारत की बात करें तो भारत पहली बार यूनेस्को की अध्यक्षता करेगा। और इस बैठक की बात करें तो 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तो भारत यूनेस्को की अध्यक्षता फर्स्ट टाइम करेगा। 46वें नंबर की बैठक की अध्यक्षता भारत करेगा और जुलाई में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। 21 से 31 जुलाई के मध्य यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर हम बात करें दोस्तों रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में, तो अरुण नायर, ये एक लेडीज है दोस्तों, अरुणा नायर, इनको नियुक्त किया गया है। ये 1987 बैच की IRPS अधिकारी हैं, यानी भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा की ये अधिकारी हैं और इन्हें अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये फ्रांस की जो प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये फ्रांस की दूसरी महिला पीएम थी, यानी ये सेकंड पीएम थी जो कि महिला पीएम थी। इससे पहले एक पीएम थी जो महिला ही थी और ये 2022 में पीएम बने थे और अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है? तो अगर हम बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल वुमेन्स T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना बनी है और ये T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंधाना
दूसरी खिलाड़ी हैं जो कि 3000 रन का लक्ष्य पार कर चुकी हैं इंडिविजुअली। उसके बाद दोस्तों मोदी एंजाइमिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इस किताब का विमोचन किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा ST/SC वर्ग के छात्रों के लिए योग श्री योजना की शुरुआत की गई है? तो अगर बात करें दोस्तों ST और SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम है और योग श्री योजना की शुरुआत जो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इसके तहत स्टूडेंटों को जो ST कैटेगरी का होगा और SC कैटेगरी का होगा उनको स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। उनके शैक्षणिक जो भी कोर्सेस होंगे उनमें इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो अगर हम बात करें दोस्तों पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन गोवा में किया गया है। और पर्पल उत्सव की बात करें तो ये 8 से 13 जनवरी को गोवा में आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, वालेरी पालकोव कौन थे जिनका सितंबर 2022 में निधन हो गया? तो ये रूसी वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन, किस संशोधन में यह प्रावधान जोड़ा गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? यानी कौन सा ऐसा अमेंडमेंट आया था या कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि जो लोकसभा की जो टोटल सीट्स हैं और राज्यसभा की जो सीट्स हैं उसका सिर्फ 15% से अधिक मंत्रिमंडल की संख्या नहीं होगी? तो इसका राइट आंसर है 51वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसमें यह प्रावधान लाया गया था कि जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का गठन होगा उसमें लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक जो सीट्स हैं उसी पे मंत्री पद का गठन किया जाएगा। मीन्स कहने का ये है कि अगर 1000 लोग सांसद चुन के आए हुए हैं तो उनमें से जो समिति बनेगी उसमें से सिर्फ 15% ही लोग उसके मंत्रिपरिषद का गठन में शामिल हो पाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी जो हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं अभी, उसकी जो शुरुआत की गई थी उसमें जो प्रथम न्यायाधीश की बात करें तो सर एलिजा इम्पो लॉर्ड एलिजा इम्पो यानी ऑप्शन नंबर बी मुख्य न्यायाधीश तथा चैम्बर्स स्टीफेंस एवं हाइड न्यायाधीश के रूप में राजपत्र 1774 के द्वारा नियुक्त किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2022 में यह पोर्टल लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के तहत दोस्तों जितने भी मादक पदार्थ की तस्करी से संबंधित प्रकरण होते हैं उस पे वो अपलोड किया जाता है और उसकी जितनी भी जानकारी होती है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत के पहले स्लेंडर लोरेस अभ्यारण्य की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो अगर हम बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु में स्थित है। करूट और डिंडगुल जिलों में
11,806 हेक्टेयर में फैला हुआ ये अभ्यारण्य है। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने धन लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा धन लक्ष्मी योजना स्टार्ट की गई है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसी तरीके की प्रैक्टिस के लिए आप डेली हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस हैं वो आप प्रैक्टिस के माध्यम से कर सकते हैं।